बड़े प्यार से कहना। चलेगा महाराज जी, माइक अभी पकड़ना पड़ता है, उसको हाथ बिजी रखना पड़ेगा। मैं वनी उकनी गया हुआ था, वहाँ पर एक महात्मा गीत पढ़ रहे थे, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। और जब मैं ये सुनने के लिए YouTube पे डाला तो एक भजन मेरे को आया यही। तो मैं ये गीत सुनने के बाद दिल में सोच रहा था मन में कि मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। इसमें अपनी जीवन की गाड़ी को मालिक के हवाले करने की बात की गई है। लेकिन मैं दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, क्या ऐसा दुनिया में है कि दुनिया में कोई गाड़ी बिना चालक के चलती है? साइकिल हो, टू व्हीलर हो, कार हो, हेलीकॉप्टर हो, विमान हो, पानी का जहाज़ हो, छोटी या बड़ी कोई भी गाड़ी हो, क्या दुनिया में कोई गाड़ी ऐसी है? आएगी ना, आवाज़ आएगी महाराज, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो क्या दुनिया में ऐसी कोई गाड़ी है कि जिसका कोई चालक नहीं है? अब ये चीज़ मैं ये प्रश्न पे सोच रहा था, विचार कर रहा था, तो मेरे को बाइबल के अंदर और कुरान के अंदर इसका उत्तर मिला कि दुनिया के अंदर जो पहले रसूल और नबी आए थे, आदम पैगंबर, उनके बाद जो एक बड़े पैगंबर आए, नूह पैगंबर। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है जब नूह पैगंबर आए तो दुनिया में जितने साधु संत, रसूल, नबी, पैगंबर, पीर आए हैं, ये दुनिया के अंदर जो वक्त लगाते थे, टाइम देते थे, तो अपनी फैमिली, जीना, खाना, कमाना, इसके लिए मालिक उनको तो देता ही था, लेकिन उनको इसकी चिंता नहीं होती थी। वो लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए, लोगों को सच्चाई बताने के लिए, लोगों को सच्चे मालिक से जोड़ने के लिए। जिस वक्त तो मैंने ज्ञान लिया तो मैं ये सोच रहा था कि ये निरंकारी मिशन दुनिया में कब से है। तो मैं नेट पे गया तो YouTube में मिला, तो ऐसा मालूम पड़ा कि 90 साल पहले पंजाब से ये शुरू हुआ। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि नहीं, निरंकार जब दुनिया बनने के पहले से है और उसी ने दुनिया को बनाई, उसी ने इंसान को और हर प्राणी को बनाया, तो ज़रूर निरंकारी मिशन जब से इंसान बना है जब से रहना चाहिए। ये सिर्फ 90 साल पुराना नहीं होना चाहिए। निरंकारी मिशन जब से दुनिया में पहला इंसान आया, तो जब हम धर्म की किताबें उठाएं, बाइबल, कुरान, ज़बूर, गीता, वेद, ये सब चीज़ें उठाएं, तो हमको मालूम पड़ता है कि निराकार की तरफ बुलाने वाले, ज्ञान की तरफ बुलाने वाले, सत्य ज्ञान देने वाले जितने गुरु दुनिया के अंदर आए हैं तो पहले इंसान से आए हैं। तो अब जो नोआ पैगंबर की बात मैंने आपको कहा, तो नोआ पैगंबर अपने कौम के अंदर, बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, फलबिथ फी कौमिही अल्फ सनतिन, अपने गांव में 1000 साल, उस वक्त के मानुष की ज़िंदगी ज़्यादा होती थी, 2-2 हज़ार साल, 2,500 हज़ार साल। तो नोआ पैगंबर की उम्र 15, 17, 1800 साल से ज़्यादा थी। तो 950 साल अपने गाँव को सच्चे मालिक के ज्ञान की तरफ बुलाते रहे, समझाते रहे, एक एक घर में, एक एक इंसान से, गांव के एक एक भाई बंधु, गांव के एक एक बहन भाई, एक एक घर में, एक एक दरवाज़े पर, एक नहीं 1000 मर्तबा गए और हर एक से आपने कहा कि इस सच्चे मालिक का ज्ञान लो। जैसे भी माता सुदीक्षा जी पूरी दुनिया में विमान के ज़रिए किस लिए जा रहे हैं? मैं ये भी सोचता हूँ कि माता सुदीक्षा जी के ख़ानदान के पास आज दिल्ली में और पूरी दुनिया में और पूरे इंडिया में जो भवन बनाता है ये निरंकारी मिशन, तो अगर देखा जाए, अगर माता सुदीक्षा जी ये ऐलान कर दे कि जितने भवन हमने दुनिया भर में बनाया ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये तो हमने बनाया है, ये तो मिशन का है, ये तो मंडल का है, और अगर वो सबको अपने हाथ में ले लिए तो मिशन का कोई आदमी जाके माता जी को रोक नहीं सकता कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है।
सब उनका है। माता जी अगर ये पैसे को, ये ज़मीन को, ये रुपये को दुनिया के किसी बिज़नेस में लगा दिए तो माता जी से बड़ा बिजनेसमैन दुनिया में कोई नहीं रहेगा। लेकिन माता जी क्या कर रहे हैं? हाँ, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं, इस ज्ञान को, और वो भी फ्री में बांट रहे हैं। दुनिया के हर रसूल, नबी, पैगंबर का जिक्र बाइबल और कुरान में यही लिखा हुआ है कि मा अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं जो ज्ञान देने के लिए आया हूँ तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता और तुमको फ्री में दे रहा हूँ, बल्कि तुमको मुक्ति का रास्ता दिखा रहा हूँ। तुमको दुनिया में जीने का सुख मिलेगा और मरने के बाद भी सुख मिलेगा। इस मुक्ति और सुख के रास्ते पर मैं तुमको लाना चाहता हूँ। तो माता सुदीक्षा जी ये कर रहे। तो नोआ पैगंबर 950 साल अपने गांव के एक घर में सबको बुलाए। कितने लोगों ने माना? थोड़े से लोगों ने माना। 950 साल के अंदर हमें तो राग आ जाता है, हमें तो गुस्सा आ जाता है। मैं एक बार आया, एक फ़ोन किया, नीलेश महात्मा को फ़ोन किया, देखो आप कितने लोग बैठे हुए हैं। पहले के साधु संतों को कितना दुख तकलीफ़ होती थी, जाते थे तो नोआ पैगंबर के बारे में ये लिखा हुआ है कि लोग कान में उंगली डालते थे कि देखो ये आने। 1000 साल कुछ कम होता है क्या? तो फिर लोग कहने लगे कि देखो आ रहे उधर से, तो कान में उंगली डाल लेते। सुनना ही नहीं है हमको सुनना ही नहीं है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि नोआ पैगंबर के मन में कितना दुख होता होगा, कितना मन से शराब निकलता होगा। लेकिन आप शराब कभी दिए नहीं, बद्दुआ कभी किसी को दिए नहीं। यहाँ तक के मालिक ने बाइबल में कहा, कुरान में कहा कि लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन। ए नोआ पैगंबर, अब तुम्हारे हाथ पे जितने लोगों ने ज्ञान लिया है, अब इससे ज़्यादा कोई ज्ञान लेने वाला नहीं है, अब तुम इनको समझाना छोड़ दो। यानी मालिक को ये कहना पड़ा। तो नोआ पैगंबर ने कहा ठीक है, अगर मेरा तो सुबह से उठकर रात के सोए तक अगर कहीं और पहले का इंसान क्या होता था मालूम है? खेती बाड़ी भी नहीं करता था, शिकार भी नहीं करता था। उसको अगर मिला, फल मिला, गिरा हुआ मिला या झाड़ में मिला, चलते चलते तोड़ के खा लिया, मालिक ने दिया। और अपने काम में ये साधु संत नोआ पैगंबर लगे हुए हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर अब लोगों को ज्ञान की बात नहीं बताऊँ, मालिक तू कह रहा कि अब कोई नहीं मानने वाला, तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो मालिक ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे जितने महात्मा तुम्हारे हाथ पे ज्ञान लिए है, तुम कुल्हाड़ी लो, छुरी लो और जंगल में जाओ और लकड़ियाँ बड़ी बड़ी काट के लाओ। तो नोआ पैगंबर ने कहा लकड़ियों का क्या करूं? तो आपने कहा कि एक बड़ी सी कश्ती बनाओ, नाव बनाओ। और ये कश्ती का नाम बाइबल के अंदर भी है, कुरान के अंदर भी है। अब नोआ पैगंबर के हाथ पे जो 200-250-300 महात्मा ज्ञान लिए थे, सब जंगल जाके रोज़ आके लकड़ियाँ काट के और उसकी नाव बनाना चालू कर दिए। गांव के अंदर दूर तक नदी का पता नहीं, दूर तक कहीं समुद्र नहीं, कुछ नहीं, पानी, तालाब नहीं। और जब बनाना शुरू किए तो गांव में दुष्काल पड़ा हुआ था, कहत पड़ा हुआ था। अब जब ये नाव बनाना शुरू किए तो गांव के जो बड़े बड़े लोग ये आके बोले, आता तुम्ही 100% एड़ा होऊन गेला है, इतनी बड़ी नाव तुम यहाँ पर बना रहे, तो इसका तो दिमाग कबूल नहीं करता कि यहाँ पे बनाने का क्या मतलब हुआ। क्या करोगे? कहाँ चलेगी? क्या इसमें चाक, पेट्रोल, डीजल, क्या, कैसे इसको चलाओगे यहाँ पर? तो मालिक ने कहा था तुम्हारी कौम तुमको और एड़ा और पागल कहेगी और तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, तो तुम सिर्फ एक जवाब देना। क्या शब्द लिखा हुआ? इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। ए गाँव वालों, अगर तुम हमारे साथ मस्खरी कर रहे तो हम भी मस्खरी में बना रहे हैं। ठीक है, तुमको देख के हंसी आ रही तो ये नाव देख कर हंसो तुम, लेकिन मालिक ने कहा है बनाने के लिए, हम बना रहे। अब गांव के सबसे बड़े होटल के अंदर गांव के सबसे बड़े होटल में, जहां सबसे ज़्यादा दारू बिकता था, जहां पे सबसे ज़्यादा लोग खाना खाने के लिए जाते थे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्सल खाने जाते थे और जहाँ पर नाच गाने के प्रोग्राम उस होटल में होते थे, उस होटल में खाना चल रहा था। और अभी जो हम पूरन पूरी बनाते हैं ना, तो मटका ऐसे मटके के ऊपर बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मटके को, रोटी को नहीं, जिसके ऊपर बनाते हैं उस नहीं, तवा तो खैर अलग होता है। हाँ नहीं, तो वो रोटी को बोलेंगे ना तंदूरी, उस मटके को क्या बोलेंगे? तंदूर। हाँ ये सही।
तो ये तो हम जो पूरन पूरी बनाते हैं वो ऐसे उल्टा मटका होता है, और आपने देखा होगा सीधे मटके के अंदर भी तंदूरी रोटी पकती है, पता है आपको। तो उस ज़माने में जो उस गांव के सबसे बड़ी होटल में जो रोटी पक रही थी, तो तंदूरी रोटी वो सीधे तन्नूर के अंदर, और अंदर आग जल रही थी। मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा चूल्हा गांव के अंदर वही तन्नूर के अंदर था, मतलब सबसे ज़्यादा आग उसी चूल्हे के अंदर थी। तो मालिक आग में से पानी, पानी में से आग, जिंदे से मुर्दा, अंडे से बच्चा, और मुर्गी से अंडा, अंडा मुर्दा नज़र आता है लेकिन अंडे से बच्चा निकलता। तो ये मालिक का काम है। मालिक सूखे में से गीला, गीले में से सूखा, मुर्दार में से ज़िंदा, ज़िंदा से मुर्दार। एक आम का झाड़ है, महक वाले फूल वाले, बहुत अच्छी स्वाद देने वाले फल निकले, और जब हमने खा के उसकी गुठली को फेंक दिया तो उसको मुर्दा समझ रहे, सूख गई, साल भर पड़ी हुई, और जब पानी आया तो वो ज़िंदा हो गई। ऐसी बीज हमको नज़र नहीं आती, हवा से उड़ने वाली बीज, ये जब छत पर आकर गिरती है तो वहाँ भी उग जाती है। तो वो मालिक की शान ये है कि ज़िंदा से मुर्दे को निकालता, मुर्दा से ज़िंदे को निकालता। अब उस आग में से अचानक रोटियां पक रही, रोटी निकाल रहे, उस आग में से पानी का फव्वारा उड़ना चालू हुआ और पानी निकलना चालू हुआ। जैसे ही पानी निकला और पूरे होटल के अंदर पानी भरा, तो लोग बाहर आए तो बाहर देखे तो बाहर भी पानी, और ऊपर से बारिश भी चालू, और जैसे तन्नूर में से निकला था पानी, ज़मीन के हर खड्डे में से पानी निकलना चालू हो गया। अब लोगों ने कहा कि नहीं, एक मिनट महाराज, नोआ पैगंबर ने जो हमको चेतावनी दी थी, हमको जो चैलेंज किया था, हमको जो कह रहे थे, और आज वो चीज़ चालू हो चुकी है। अब ये पानी आना शुरू हुआ तो नोआ पैगंबर ने आखिरी आवाज़ लगाई कि अभी तक जो ज्ञान नहीं लिए थे, अगर अभी भी आकर ज्ञान लिए, अब तो ज्ञान लेने का टाइम नहीं, ज्ञान की नीयत से इस कश्ती में जो अभी आकर बैठ गया मैं उसको अंदर ले लूँगा। मालिक ने मुझे परमिशन दिया, ज्ञानी को तो बिठाया है मैंने इसके अंदर, ज्ञानी तो पहले से बैठे हुए हैं, अज्ञानी भी अगर कोई आके बैठना चाहे तो मैं उसे मना नहीं कर सकता, वो आके बैठ सकता है, और जितने बैठना चाहे वो अज्ञानी भी उसमें आके बैठ गए। और उसके अंदर बाइबल और कुरान में लिखा हुआ है, कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनी इत्नैन, जितने पशु पक्षी और प्राणी है हर एक में से एक नर और मादा को भी बिठा लो। हाथी के एक जोड़े को, शेर के एक जोड़े को, पक्षी के एक जोड़े को, कौवे के एक जोड़े को, जितने जानवर आज नज़र आते हैं, उस वक्त तो डायनासोर भी थे, डायनासोर को भी, हर एक पशु पक्षी को उस नाव के अंदर, अब आप सोच सकते कितनी बड़ी नाव होगी, उस नाव के अंदर सबको रख लो। अब ये होता है ज्ञान, ये होता है ज्ञान का प्रचारक, ये होता है ज्ञान का प्रचार करने वाला, कि उन्हें उस नाव के अंदर शेर से डर नहीं था, हाथी से डर नहीं था, सांप से डर नहीं था, सबको उन्होंने बिठा लिया। ये होता है प्रेम और मोहब्बत का मिशन, कि सब ज्ञानी, और आप विचार कर सकते हैं कि उस नाव के अंदर अज्ञानी महात्मा को नहीं लिया गया, जो आके बैठ रहा उनको ले लिया गया, लेकिन पशु पक्षी, मतलब क्या निकला, पशु पक्षी भी ज्ञानी है। एक जगह कुरान में क्या लिखा हुआ है, वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द, दुनिया और आसमान, ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें तुमको नज़र आ रही है, सब सच्चे मालिक के हाथ पर ज्ञान ली हुई है। ये पत्थर, ये दरो दीवार, हमने इसे जोड़ के खड़ा कर दिया। ये दीवार कभी नहीं बोलती कि बस मैं खड़ी खड़ी बोर हो गई, अब मैं कहीं और, ये पत्थर, ये ईंट, ये सीमेंट कभी नहीं बोलता। एक झाड़ को हमने लगा दिया, पानी डालेंगे तो हरा भरा होगा, नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा, चिल्लाएगा नहीं, आवाज़ नहीं करेगा, नाशुक्री नहीं करेगा, मालिक को गाली नहीं देगा। एक जानवर को हमने बांधा, भूखा हुआ तो में करेगा, आवाज़ देगा, उसके बाद फिर शांत बैठ जाएगा। लेकिन इंसान बहुत नाशुक्रा है, इंसान सब कुछ होते हुए भी मालिक की नाशुक्री करता है। अब उस नाव के अंदर सारे पशु पक्षी प्राणी भी है। अब वो नाव चलना शुरू कर दी। मैंने बात शुरू किया था, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मैं भी बोलता हूँ, बोलना बड़ा आसान है, कहना बड़ा आसान है, ये गीत पढ़ लेना बड़ा आसान है, ये गीत सुन के हिलना और ताली बजा के यूँ पढ़ना बहुत आसान है। लेकिन माजी वाली गाड़ी मी सच्चे मालिक चे हाथाने दिलो का, माजी वाली गाडी मी सच्चे मालिक छे हाताने दिलो आणि भरोसा केलो का मी, के कर मालिक तुझ्या काय करायचे कर,
मी असा विश्वास ठेवलो का सच्चे मालिकच्या हाताने, अगर मैं अपने मन को टटोल कर देखूंगा तो मैं ये कहने में झूठा हूँ। मैं ये कहने में कि मेरी गाड़ी तेरे हवाले मैंने किया नहीं। अब नोआ पैगंबर ने कहा कि मालिक ये कश्ती हमने तो बनाई है, और इस कश्ती का जो वज़न है, जानवर कभी इधर हो रहा, हाथी कभी इधर जा रहा, शेर कभी इधर आ रहा, डायनासोर कभी इधर से इधर हो रहा, तो ये कश्ती हिलती है। अरे मालिक, इसको चलाएगा तो कौन चलाएगा? इसको तो मैं भी नहीं चला सकता, इसको तो सब इधर से उधर हिल रहे हैं। ए मालिक, फिर आपने कहा, दुआ पढ़ी जैसे हम अरदास करते हैं, बिस्मिल्लाही मजरीहा व मुरसाहा। ए मालिक, इस गाड़ी का चलाने वाला तू है। मैंने बोला ना, ऐसी गाड़ी में ढूंढ रहा था तो मुझे गाड़ी मिल गई बाइबल के अंदर कि उस गाड़ी का कोई चालक नहीं होता, कोई चलाने वाला नहीं होता। और नोआ पैगंबर ने कहा, ये गाड़ी तेरे हाथ में। और पानी इतना आ रहा था ऊपर से नीचे से सब तरफ से कि कोई घर बचा नहीं। और ये गाड़ी किधर, किस बिल्डिंग से जाके टकराएगी, किस बड़े मकान। आज के लोग RCC का मकान बनाते हैं, सीमेंट का बनाते, कल के लोग पत्थर काट के, पहाड़ों को काट के बनाते थे। अब ये गाड़ी चल रही, नोआ पैगंबर अरदास कर रहे, चलते 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 अचानक एक बड़ा डोंगर नज़र आया। हिंदी समझ में आती है ना सबको? बड़ा डोंगर नज़र आया। उस डोंगर पे एक इंसान नज़र आ रहा था। जब जहाँ जितने मिलते थे नोआ पैगंबर बोलते, आ जाओ आ जाओ, अज्ञानी भी आ जाओ, अभी ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं, तुम आए, तुम्हारा आना ही ज्ञान हो गया, और अंदर तुमको मैं ज्ञान दे दूंगा, तुम आ जाओ अंदर। सबको लेते थे। अब देखे कि बहुत लंबे बड़े डोंगर के ऊपर एक इंसान नज़र आ रहा है, लेकिन अब गाड़ी तो है नहीं कि उधर घुमा के उधर चले जाना। दिल में देखो ये जो भाव, ये दिल के अंदर, मन के अंदर तमन्ना, मैं तमन्ना करता मुझे कार मिल जाना, मैं तमन्ना करता मेरी बिल्डिंग बन जाना। लेकिन मैं क्या कभी तमन्ना करता हूँ कि मैं अभी इस रेलवे के अंदर, इस डब्बे के अंदर, इस रेलवे के अंदर कितने डब्बे हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, ऐ मालिक, मेरी दिल की तमन्ना है कि ये सच्चा ज्ञान सब तक पहुँच जाए। एक महात्मा बहुत अच्छा शेर बोल रहे थे, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको ज्ञानी बना दे ऐ मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। ये भाव क्या हमारे दिल में है? माता जी तो यही कर रहे हैं। माता सुदीक्षा जी के दिल के अंदर जाके पूछ लो, वो तो चाहते हैं कि एक इंसान भी ना बचे। लेकिन क्या मेरे दिल में है ये? माता जी के दिल में है। जिस दिन हर निरंकारी, हर ज्ञानी के दिल में ये भाव आ जाएगा जो माता सुदीक्षा जी के दिल में है कि एक इंसान भी नहीं बचना, सब ज्ञानी हो जाना, तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। माता जी का ख्याल, हमारा ख्याल जब एक हो जाएगा, तो अब नोआ पैगंबर सच्चे मालिक से अरदास किए, ए मालिक, वो इंसान नज़र आ रहा है, पहचानता नहीं कौन है, किधर का है, कहाँ का है, कभी उसके पास गया कि नहीं गया। ए मालिक, मैंने सबके पास गया, वो इंसान पता नहीं भील समाज का है कि कहाँ का है, कि जंगल में रहने वाला है, वो डोंगर पे ऊपर चढ़ा हुआ है। मैं इस पानी के अजाब से पहले क्या उस तक ज्ञान की बात पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? हाँ, ऐ मालिक, मुझे नहीं मालूम, ऐ मालिक उस तक पहुँचा दे। और जैसे ही सच्चे मन के साथ, तो गाड़ी को टन देने की ज़रूरत नहीं, ये मन की शक्ति ऐसी होती है कि वो बड़ी सी नाव उधर को घूमती है और उस महाराज तक जाती है। और जब करीब में जाकर देखते हैं तो नोआ पैगंबर का सबसे बड़े वाला बेटा था वो। और हो सकता है किसी काम से गया हो सकता है किसी अपने बिजनेस धंधे में गया हो, कुछ और काम कर रहा हो, तो वो डोंगर पे नज़र आया। अब मालिक ने क्या कहा था? पहले तो कहा था कि अजाब चालू होने से पहले ज्ञानी को बिठा लेना, उसके बाद जो डर के भाग के आएगा अज्ञानी को भी बिठा लेना। अब उन्होंने कहा कि बेटा चल, बहुत अच्छा मौका है, तुझे देख कर आए, ज्ञान ले के न ले, तू आ कश्ती के अंदर बैठ जा, मेरे खून की औलाद है, मेरा सगा बेटा है। और जब बेटा बाप बोल रहा है तो बहन भी होगी, माँ भी होगी, उसके और भी नातेवाईक अंदर होंगे, क्या सब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सभी उसको अरदास किए, बोले कि आ जा। तो उसने एक शब्द बोला। क्या शब्द बोला? बड़े संत का बेटा, जिसका नाम बाइबल में और कुरान में नोआ पैगंबर का बेटा, एक शब्द क्या बोला? ठीक है अब्बा जी, आपकी मोहब्बत एक जगह, आपका प्रेम एक जगह, आप मुझे अपनी
जान बचाने के लिए बुला रहे एक जगह। उस वक्त का मानव जब 1600-1700 साल जी सकता था तो 10-10 दिन पानी में पड़ा हुआ भी जीता था। उस वक्त का मानुस ऐसा था कि बिना बिस्तर के पानी में पड़ा पड़ा सो जाता था, रहता था। ये उसकी शक्ति थी उस वक्त के मानुस की। उन्होंने कहा, अब्बा जी मेरी जान की आप फिक्र कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं मैं 10-10 दिन तैराकी करता हूँ और यहाँ से वहाँ तक जाता हूँ, ये शक्ति मेरे बदन में है। और अगर पानी बहुत बड़ा, ये डोंगर तो नहीं बाजू वाला डोंगर है, उसके ऊपर चढ़ जाऊँगा। बस यही शब्द मालिक को बहुत बुरा लगा। क्या शब्द? कि अगर पानी बहुत बड़ा, ये डोंगर नहीं वो डोंगर पे चढ़ जाऊंगा और वो डोंगर मुझे बचा लेगा। ये शब्द मालिक को अच्छा नहीं लगा। ये शब्द, उसका जुमला पूरा नहीं हुआ कि पीछे से बड़े पानी का रेला आया और नोआ पैगंबर के बेटे को पानी में किधर गायब किया नजर भी नहीं आ रहा। अब गायब। ये किसका बेटा? बड़े संत महात्मा जिनका नाम कुरान और बाइबल के अंदर, उनके बेटे की बात। मेरी और आपकी तो कोई गिनती नहीं, हम किधर जाएंगे। अब नोआ पैगंबर डायरेक्ट मालिक से, पहले दुआ किए थे उधर नाव जाए, अब डायरेक्ट मालिक से अरदास करने लगे, मालिक मेरा खून का बेटा, ये पानी बीच में क्यों आया? मैं समझा रहा था, घर वाले बोल रहे थे, नातेवाईक बोल रहे थे, उसका शब्द चल रहा था, मैं बोल रहा, वो बोलता, मैं कुछ और जवाब देता। 2-4 मिनट, 1000 साल, 950 साल तक मैंने समझाया, अभी थोड़ा मिनट ये पानी ने क्यों नहीं दिया? ये पानी बीच में क्यों आया? मालिक ने कहा कि पानी अपनी मर्जी से नहीं आया है। ये पानी, ये हम बोलते हैं ना पत्ता हिलता, क्या महाराज आप यही कह रहे थे ना मुझे, पत्ता भी अपनी, ये बोलना तो बहुत आसान है कि पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिलता, मालिक ही हिलाता है। उस पत्ते का उगाने वाला, उस पत्ते को हिलाने वाला, उस पत्ते को सूखा करके झाड़ से नीचे गिराने वाला, ये मालिक की मर्जी है। तो ये जो पानी पीछे से आया था, नोआ पैगंबर तुम्हारे बेटे को जो डुबा दिया है, ये पानी अपनी मर्जी से नहीं आया था, ये तो मालिक के परमिशन से आया था। अब मोहम्मद पैगंबर ने एक हदीस सुनाई है कि समुद्र का पानी मालिक से 3 मरतबा रात में, अभी रात कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं, रात का 3 पार्ट कर लो। समुद्र का पानी मालिक से 3 मरतबा प्रश्न करता है, ए मालिक, पानी की शक्ति बहुत है, सुनामी आती है कितनी तेज़ी से आती है। पानी मालिक से सवाल करता है कि ए मालिक तेरे अज्ञानी बंदों को पकड़ो क्या जाके। 3 मरतबा हर रात को सवाल करता है। मालिक क्या बोलता? रुक जा रुक जा। माता सुदीक्षा जी लगे हुए ज्ञान फैला रहे, रुक जा। पानी को एक टाइम रोक देगा, आज की रात में, दूसरी बार फिर प्रश्न करेगा। ये इंसान बहुत गुनाह करता है, ये इंसान अज्ञानी है। ए मालिक तेरे सब कुछ खाता पीता, तेरे हवा में सांस लेता और तेरी नाशुक्री करता, पकड़ूं क्या? दोबारा सवाल करेगा। ऐसे 3 बार सवाल करेगा और हर रात को 3 बार मालिक समुंदर को मना कर देता। उसी पानी ने नोआ पैगंबर के बेटे को डुबा दिया। तो मालिक ने कहा, अरे नोआ पैगंबर, तुमने 950 साल मेरे ज्ञान के लिए, लोगों को मेरे नाम के लिए तुमने मेहनत की है, लेकिन तुम जाहिलों जैसी बात मत करो। फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन। तुम्हारे बेटे का शब्द अपने कान में रिकॉल करो, क्या कहा था उसने? मेरे को पहाड़ बचा लेगा। बस यही तो मालिक को नाराज़ करने वाली बात है। मेरे घर में खाना बचा है, उस हांडी के खाने को बचकर मेरी भूख मिट जाएगी, यही ईमान तो गलत है। यही तो मेरा विश्वास, मेरे एतबार को मैं बिना खाने की भी मालिक की मर्जी से शक्ति में आ सकता हूँ। जिस दिन ये मेरे मन में विश्वास आएगा, मालिक कहेगा कि विश्वास मेरे ऊपर रखा, अपने घर के खाने की हांडी के ऊपर नहीं रखा इसने विश्वास। तब उसके मालिक कहेगा, अब ये डूबा, अब कश्ती बड़ी आगे बढ़ी। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, पूरी अगर डिटेल सुनने लगे तो रात गुजर जाएगी। अब वस्तवत अलल जूदी, धीरे धीरे करते करते वो बड़ी नाव कश्ती जूदी नाम का जो एक पहाड़ है वहाँ जाकर रुकी। और क्रिश्चियन लोग हर चीज़ के कीड़े होते हैं। वो जूदी पहाड़ के चारों तरफ खुदाई चालू कर दिए, खड्डे खोदने लगे वो लोग। कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जूदी नाम का जो पहाड़ है उसके पास ये कश्ती रुकी थी। तो क्रिश्चियन लोगों ने खुदाई करके उस कश्ती के टुकड़े भी निकाल लिए
और यूट्यूब के ऊपर ये पूरी स्टोरी आपको हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में यूट्यूब के ऊपर ये नोआ पैगंबर की पूरी स्टोरी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। आज का ज़माना कैसा है भाई, तुम कुछ बोल रहे ना, हाँ क्या बोल रहे, अब भी निकालता ना, रुक बोले इधर यूट्यूब पे डाले, अरे तू गलत बोल रहा है बोले ना। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते बाइबल की स्टोरी, कुरान की स्टोरी, नोआ पैगंबर की ये नाव वाली, और साइंस से कहती है कि एक मर्तबा दुनिया पूरे पानी के सैलाब में डूब चुकी है। और मालिक कितना बड़ा है, मालिक क्या करता है, सब बोलते बहुत आसान है, मालिक सबसे बड़ा, मालिक बहुत बड़ा। ये जो दुनिया के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो बड़े बड़े बर्फ़ जमे हुए हैं। तो इतने बड़े बड़े बर्फ़ जमे हुए हैं कि सबसे छोटा वाला बर्फ़ अगर हम लाएंगे तो वो इंडिया से भी बड़ा होगा। वो इतने बड़े बड़े बर्फ़ जमे हुए हैं। अगर मालिक सूरज की रोशनी तेज़ कर दे और उसमें से सबसे छोटा वाला बर्फ़ पिघल जाए तो आज फिर दुनिया डूब जाए, पूरी दुनिया डूब जाए पानी के अंदर। तो ये मालिक की शक्ति है। मालिक पल भर में क्या नहीं कर सकता है, लेकिन हमें इस जीवन के अंदर इस छोटी सी श्वास के ज़रिए हमें ज़िंदा रखा है। हम एक सांस लेते हैं, एक सांस जब अंदर जाती है तो साइंस कहती है कि एक सांस जब अंदर गई, जितनी हवा हमने लिया उस हवा के अंदर अरबों खरबों कीटाणु अंदर गए और मर गए। देखो, मेरी एक सांस की कीमत यह है कि जैसी मैंने एक सांस अंदर ली, मेरे फेफड़े के अंदर वो हवा गई, ये जो कीटाणु गई जाते ही से मर गए। अगर मेरी ज़िंदगी के एक सांस के लिए मालिक इतनी कीटाणु की जान ले सकता है तो मेरी जान कितना आसान है लेना। और जो मैं एक सांस के लिए इतने कीटाणु की जान ले रहा हूँ तो मुझे अपनी एक एक सांस का हिसाब देना है कि नहीं देना है। कल ये कीटाणु खड़े हो जाएंगे कि ऐ मालिक, इसकी एक सांस के लिए हम अपनी जान दे रहे थे, ये मालिक ये तेरा मानने वाला है क्या? ये तेरे लिए इसने क्या किया? ये तेरे ज्ञान के लिए इसने क्या किया? तेरे सच्चाई के मिशन के लिए इसने क्या किया? मालिक इससे पूछ। हमने तो अपनी जान दी, इसकी नाक में जाके, फेफड़े में जाके हम मर गए, हमने अपनी जान दे दी, इसने मालिक तेरे लिए क्या किया? तो बस जिस दिन मेरे मन में, जिस दिन आपके मन में, जिस दिन एक निरंकारी के मन में मुस्लिम लोगों को घमंड हो गया है कि हम कुरान के मानने वाले हैं, हम सारे नबियों का, ये वाक़या जो मुस्लिम लोगों में ज़्यादा, हम सब मानने वाले, और हमारे अलावा मुक्ति किसको नहीं मिलेगी? तो मुक्ति घमंड से नहीं मिलती, मुक्ति गुरूर घमंड तकब्बुर से नहीं मिलती। मुक्ति तो अपने मन को छोटा करने से मिलती है, तो अपने मन को और मुक्ति की तरफ लोगों को बुलाने से मिलती है। जब मुस्लिम लोगों में ये गुरूर घमंड तकब्बुर आया कि जन्नत सिर्फ हमें मिलेगी, मुक्ति सिर्फ हमें मिलेगी, तो आज देखो इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ मालिक क्या माहौल कर दिया कि तुम्हें देश निकाला कर दिया जाएगा। हाँ, तुम्हारे साथ ये किया जाएगा, ये होता है। मालिक हर एक को चांस देता है। आज 13 करोड़, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि 13 करोड़ निरंकारी है। अगर अल्लाह की कसम, मालिक की कसम, जिस तरीके से आज मुसलमानों के साथ मालिक ज़मीन तंग कर रहा कि तुम्हें इंडिया से निकाल देंगे, अगर हम निरंकारी है, हमने अपना काम नहीं किया तो मालिक हमें भी निकाल सकता है। मालिक हमारे लिए भी वही हालात ला सकता है। तो हमें गुरूर घमंड तकब्बुर नहीं करना। केंद्र एक महात्मा डैडी जी कहते हैं ना, लैंड परचेज डिपार्टमेंट के जो बड़े जी हैं, डैडी जी कहते हैं उनको, इधर समागम चल रहा था, अभी संडे की बात है, खानदेश समागम, दिल्ली से आए हुए थे। वो ये कह रहे थे कि ज्ञान तो हमने लिया, ज्ञान तो हमको मिला, ज्ञान सच्चा है, ज्ञान पक्का है, ज्ञान अच्छा है, मुक्ति का ज्ञान है, और ये ज्ञान किसी के पास है भी नहीं। सब बात सही है, लेकिन बाबा जी बोलते थे मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, और ज्ञान तुम्हें दिया है और तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाया है, उस मुक्ति के रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम कदम आगे नहीं इधर बढ़ाओगे तो मुक्ति से दूर जाओगे। मुक्ति का रास्ता हमने दिखाया। गुरूर घमंड तकब्बुर करोगे, हम तो ज्ञानी, हमने ज्ञान ले लिया, अब हमें मुक्ति मिलने वाली, और चलोगे नहीं जो रास्ता बताया, सत्संग सेवा सिमरन नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलने वाली, मुक्ति नहीं मिलने वाली। लाख मालिक को चिल्लाकर नोआ पैगंबर के बेटे को मालिक ने नहीं छोड़ा, तो ये सलमान की क्या हैसियत, कैसे छोड़ेगा? अगर बीवी बच्चे, घर बार, कमाना, बिल्डिंग, घर, ये तुम्हें सब अच्छे लग रहे, और कुरान में लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ, तुम्हारे बाप
तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारे खूबसूरत बनाए हुए घर, आरामदेह तुम्हारा बेड, महाराज ने कहा ना, तुम्हारी खरीदी हुई पलंग, तुम्हारे बेड, तुम्हारा एसी, तुम्हारा ये, अगर तुमको बस अच्छे लग गए और तुमने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब जन्म जन्म यही रहेंगे, बस अब तो हमको मिल गया, अब हमको ज्ञान के लिए किधर जाना नहीं है, तो माता सुदीक्षा जी, पता है सबसे डेंजर ज़िंदगी कहीं पर है तो विमान की है। विमान कहीं भी गिर सकता है, विमान पानी में गिर सकता है, विमान ज़मीन पे गिर सकता है, विमान क्रैश हो सकता है। घर पे बैठे हुए थे, बातें चल रही थी, देखो टाइम ज़्यादा हो रहा है, बस ख़त्म करता हूँ। बातें चल रही थी तो मेरी पत्नी कहने लगी कि अपने बच्चों से कहने लगी कि हज पे तो जाने की बहुत मन के अंदर भाव है, लेकिन विमान पर बैठ के जाने के लिए बहुत डर लगता है कि विमान के अंदर अगर अनाउंस हो गया कि आप जैकेट में हवा भरो, हाँ, तो दिल में पहले हवा भरती है, जैकेट में तो बाद में हवा भरेगी। हाँ, वो हवा भरने को भी हाथ हिलता नहीं है, हाँ, कि क्यों बोले हवा भरने के लिए, अब किधर गिरेगा। तो क्या कहने लगी मेरी पत्नी कि अगर समुंदर भी गिरे तो मछली से कहाँ बचेंगे। हाँ, मछली आके अगर निगल ली, अगर ज़मीन पर गिरे तो शेर और हाथी से कहा, जंगल में अगर गिरे तो इतने मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तू भी औरत है और माता सुदीक्षा जी भी औरत है। हाँ, माता सुदीक्षा जी हज के लिए नहीं, हज को एक बार जाना ज़िंदगी में, जिसने एक बार हज किया उसको बाद में कभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और तुम एक बार जाने के लिए इतना डर रहे, और माता सुदीक्षा जी हर महीना पूरी दुनिया में घूम रहे, काय विमान से, काय के लिए घूम रहे, अपने बिजनेस के लिए नहीं। हाँ, माता सुदीक्षा जी को डर लगता है कि नहीं, उनकी जान है कि नहीं, हाँ, वो इंसान है कि नहीं, वो गिरेंगे तो उनको बॉडी फ्रैक्चर होगा कि नहीं। हाँ, बताओ, ये समझाने का अंदाज। तो मेरी बीवी, आप लोग भी अरदास करो, अभी तक ज्ञान नहीं ली है, मेरे बच्चे अभी तक ज्ञान नहीं लिए, मैं भी। ये ज्ञान जब इस दुनिया के हर इंसान तक हम पहुंचने की तमन्ना करते हैं, तो फिर अपने घर में, अपने रिश्तेदार में, अपने शेजारी में, अपने मोहल्ले में ये ज्ञान कितना फैलना चाहिए। बस यही अरदास करते हैं, आइए मालिक से, ऐ मालिक तू सब कुछ जानता है, तेरा ही ज्ञान हमने लिया है। ऐ मालिक तू एक है, तू निराकार है, तेरा कोई आकार नहीं, तू बिना कान के सुनता है, तू बिना आँख के देखता है, और आँख वालों से अच्छा देखता है, कान वालों से अच्छा सुनता है। तेरा कान हम बता नहीं सकते, कदम वालों से अच्छा तू चलता है, हर जगह तू मौजूद है, रात के अंधेरे में तू सब कुछ जानता है, दिल के उजाले में तू सब कुछ देखता है, मन के अंदर के भाव को ऐ मालिक तू जानता है। अब ये मिशन, ये सच्चाई का मिशन ये दुनिया में चल रहा है, हम तो चाहते हैं ये मिशन आगे ही बढ़ता जाए, हर घर में पहुंच जाए। केंद्र एक महात्मा आए हुए थे, इंद्रजीत शर्मा जी कह रहे थे, एक 8 साल की बच्ची जब राजमाता जी, माता सविंदर जी और बाबा हरदेव जी सिंह जब स्टेज पर तीनों बैठते थे, 8 साल की बच्ची आकर कहने लगी, बाबा जी इधर देखो, राजमाता जी इधर देखो, माता सविंदर जी इधर देखो। तीनों देखने लगे तो 8 साल की बच्ची ने कहा, हर झोपड़ी और खोपड़ी में, हर कच्चे और पक्के मकान में, हर दिल में, हर मन में, हर इंसान तक ये ज्ञान अल्लाह की कसम, ईश्वर की कसम, मालिक की कसम ये पहुंच कर रहेगा। और यही बात मोहम्मद पैगंबर 1400 साल पहले कसम खाकर गए, हर कच्चे और पक्के घर में ये ज्ञान पहुंच कर रहेगा। लेकिन ये ज्ञान तो पहुंचेगा, इसके पहुंचाने में मेरा कितना हिस्सा है, माता सुदीक्षा जी का तो हिस्सा है, इस ख़ानदान का तो हिस्सा है। इन्होंने खून दिया, अपनी जान दे दी, इस धरती पर खून गिरा, फिर भी दुनिया वालों से बदला नहीं लिया। ये कहा कि हम और खून देंगे दुनिया वालों को। पूरी दुनिया में खून का रक्तदान जब किया तो आज तक कोई मिशन, कोई मेडिकल मिशन इतना ब्लड रक्तदान नहीं करता जितना निरंकारी मिशन करता है। यही भाव हमारा बन जाए कि दुनिया के अंदर सुख, शांति और प्रेम फैलाने के लिए ए मालिक तू हमें कबूल कर ले। अब मैं घर में बहुत बैठा रहा, मैं बीवी बच्चों के अंदर बहुत वक्त वेस्ट किया, अब मुझे तू मौका दे कि तेरे ज्ञान के लिए, जैसे माता सुदीक्षा जी और उनका ख़ानदान लगे हुए हैं, महात्मा लगे हुए, ज्ञान प्रचारक महात्मा लगे हुए, प्रचारक महात्मा लगे हुए, हमको भी, हमारे कदम को भी कबूल कर ले, हमारे मुंह में वो शक्ति दे दे, आवाज़ में, मन में, शब्द में, हमारे बोलने में, हमारी भाषा में
ये शक्ति दे दे कि जिसके मन में जाए, जिसके कान में जाए, वो ज्ञानी बन जाए। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला। मैं तड़प कर दुआ